नमस्कार दोस्तों। जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की बात चल रही है, जिसके वजह से दिल्ली की गलियारों में हलचल मची हुई है, दिल्ली सरकार में हलचल मची हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है सीबीआई के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी है। मनीष सिसोदिया जी ने इनफैक्ट अपने कैबिनेट पोस्ट से रिजाइन कर लिया है, जिसे इमीडिएट इफेक्ट में अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम हैं उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि ये इतना बड़ा क्या घोटाला है, इतना क्या स्कैम हो गया, शराब घोटाला ऐसा कैसा घोटाला है कि इतनी अफरा तफरी मची हुई है सरकारी महकमे में, सरकार में, दिल्ली सरकार में, सीबीआई में। तो ये घोटाला कितना बड़ा है, तो मैं आपको संक्षिप्त में कुछ नंबर्स शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये शराब घोटाला बेसिकली कितना बड़ा हो सकता है या क्या गड़बड़ है, और अगर लंबा चलता तो ये कितना बड़ा हो सकता था। तो जब दिल्ली सरकार शराब की खरीद बेच पे कंट्रोल रखती थी और जब शराब दिल्ली सरकार के द्वारा बिकती थी, तो आप मान के चलें जैसे अगर शराब बिकी 7860 करोड़ रुपए की, उसमें जो एक्साइज राजस्व प्राप्त होता था दिल्ली सरकार को, वो था करीब करीब 3378 करोड़, यानी कि 3378 करोड़। एंड डीएसआई, डीसी और बाकी एजेंसीज जो शराब बेचा करती थी, उनको करीब 270 करोड़ रुपए का फायदा होता था। अब जैसे ही ये शराब की बिक्री प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे दी गई इस न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत, जब इस मिनिस्ट्री को मनीष सिसोदिया जी संभाल रहे थे, तो शराब की जो बिक्री हुई वो हुई 13,560 करोड़ की, यानी कि ऑलमोस्ट डबल, जो सरकार के हाथ में रहते हुए जितनी होती थी उससे ऑलमोस्ट डबल बिक्री हुई। और ऐसे में जो एक्साइज प्राप्त हुआ दिल्ली सरकार को, वो हुआ 312 करोड़ रुपए का, यानी कि सीधा 10 गुना कम। यानी कि जो बिक्री हुई वो डबल हुई, लेकिन जो राजस्व प्राप्त हुआ वो 10 गुना कम प्राप्त हुआ, सिर्फ 312 करोड़। लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स जो बेच रहे थे, उनको जो प्रॉफिट हुआ इसको बेचने में, वो हुआ 1900 करोड़ रुपए का, यानी कि 1900 करोड़ रुपए का, इन कंपैरिजन टू जो सरकारी एजेंसियों को हुआ करता था केवल 270 करोड़ रुपए का। इसके अलावा जो होलसेलर्स की कमीशन थी वो भी 2% से बढ़ा करके 12% कर दी गई, यानी कि जो कमीशन पहले 80 करोड़ मिलती थी होलसेलर को, वो कमीशन इस बार मिली 350 करोड़। तो यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को जो प्रॉफिट था, जो पहले 270 प्लस 80 करीब करीब 350 करोड़ मिला करता था, वो अब न्यू एक्साइज पॉलिसी के बाद प्राइवेट प्लेयर्स को जो प्रॉफिट मिला वो था करीब 2250 करोड़ का। और दिल्ली सरकार को जो लॉस हुआ वो था 3500 करोड़ का। तो यानी कि इतने ही समय में 3500 करोड़ का लॉस सरकार को झेलना पड़ा, और प्राइवेट प्लेयर्स ने जो प्रॉफिट कमाया वो 2250 करोड़ का कमाया, बनिस्बत जो सरकारी एजेंसियां बेचा करती थी केवल 350 करोड़ के प्रॉफिट पे। तो ये है पूरा शराब घोटाला दिल्ली का, जिसके पीछे सीबीआई पड़ी हुई है, जिसके एक एक धागे खोलने में सीबीआई लगी हुई है, और ऑफ कोर्स न्यायालय भी सीबीआई के साथ है। देखिए आगे इसमें और कितनी परतें खुलती हैं और क्या क्या राज सामने आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।